बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के कल जो ताज़ा वाक़यात हुए हैं उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन ये बात जहन में रहनी चाहिए। बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद करके तो ये दहशतगर्द अपनी धाक बिठा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये मज़मूम और नापाक जो इनके अज़ाइम हैं उसका वाहिद मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की के सफ़र को रोका जा सके। CPEC चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत जो बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में जो मंसूबे चल रहे हैं उनको रोका जा सके। मुल्क में दहशतगर्दी खत्म करने का वक्त आ पहुंचा है। दहशतगर्दी खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान को भरपूर वसाइल देंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात इंतहाई तशवीशनाक हैं। दहशतगर्दों के सामने किसी कमजोरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा दहशतगर्दों के लिए मुल्क के किसी हिस्से में कोई महफूज जगह नहीं। दहशतगर्द सब हिलाली परचम सरनगों पाक चीन रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। हालिया दहशतगर्दी में मुलव्विस इंतहा पसंद अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। हमारी लीडरशिप ने ये फैसला किया है कि इनका भरपूर तरीके से जवाब देंगे। गर्दों का बंदोबस्त पूरा होगा और उसके साथ साथ पॉलिटिकल लीडरशिप उन लोगों के साथ जो सिर्फ पॉलिटिकल लोग हैं। अब कोई सूरत नहीं है कि दहशतगर्द को हम नाराज बलोची कहें, आप हमारे पे हमले करें और हम आपको कहें कि आप नाराज बलोची हैं। बिल्कुल नहीं है। हमारे भी 14 जवान इसमें शहीद हुए हैं और हमने 21 दहशतगर्द मारे। सारा का सारा प्लान किया था, उनके अज़ाइम कुछ और थे, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों ने उनका भरपूर मुकाबला किया और उनके बहुत सारे प्लान को नाकाम किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज कोयटा का दौरा करेंगे। बलूचिस्तान में अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों का मुअस्सर जवाब देंगे। दहशतगर्दी में TTP मुलव्विस, अफगानिस्तान में हेडक्वार्टर बना रखा है। हमले करने वाले नाराज बलोच नहीं दहशतगर्द हैं। नाराज लोगों को मनाएंगे, दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का बदला लेने का आज़म। सरफराज भुट्टी ने कहा किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं बल्कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है। सरेंडर करने वालों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 14 जवान शहीद, 21 दहशतगर्द हलाक। शोहदा में पाक फौज के 10 जवान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 अहलकार शामिल हैं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करके दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। शोहदा की FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में नमाज जनाजा अदा। बलूचिस्तान में शहीद होने वाले शहरियों की आबाई इलाकों में नमाज जनाजा अदा। मैयतें पहुंचने पर घरों में कोहराम मच गया, हर आंख अश्कबार हो गई। पाकिस्तान में रात को वाक़या हुआ है मुसाखेल साइड पे, बहुत गलत अमल हुआ है, इसमें होना नहीं चाहिए था। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में जो वाक़यात हुए वो नहीं होने चाहिए थे। हुकूमत से मेरा यही मुतालबा है कि इनके जो दहशतगर्दी कर रहे हैं इन पर एक्शन लिया जाए। बहुत दुख हुआ जो रात वाक़यात हुए मुसाखेल में या और रास्तों में, क्योंकि गरीब मुसाफिर रोज़ी कमाने के लिए आते हैं और जाते हैं। बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेर में 23 मासूम शहरियों का कत्ल इंतहाई जालिमाना और बुज़दिलाना अमल है। दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। कोयटा के गयूर आवाम का बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर सख्त रद्द अमल। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे पर हुकूमत और फौज का साथ देने का अज़्म। कराची में बारिशों के तूफानी स्पेल से मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 42 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची में 150 था 200 मिलीमीटर तक बारिश मतवक्के है। महकमा मौसमियात ने कराची में तूफानी बारिशों से खबरदार कर दिया। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बफर जोन, सुरजानी टाउन में बादल बरसे। मलीर, गिडाफ और यूनिवर्सिटी रोड समेत शाहराह फैसल पर तेज बारिश। बादल बरसने से शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कों पर पानी मौजूद। शहर कायद में बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुतासिर। हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। मीरपुर खास की सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। जाम चोरो, सांगड़ और टंडुवाला यार्ड में नशेबी इलाके ज़ेरे आब।
टंडू गुलाम अली में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। मिट्टी में मूसलाधार बारिश ने सड़कें डबो दी। थरपारकर में तूफानी हवाओं से दरख्त उखड़ गए। से जारी बारिश ने जल थल एक कर दिया। इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार और सुहाना हो गया। दर्जा हरारत में भी वाज़ेह कमी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। पेशावर समेत सूबे के बेशतर इस्लाम में मज़ीद बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिशें। बारिश की ताकतवर स्पेल से 29 अगस्त तक बारिशें मतवक्के। बारिशों के बायस बेशतर इलाकों में सैलाब का खतरा अलर्ट जारी। पख्तूनख्वा काबीना में मज़ीद तब्दीलियों का इम्कान। वज़ीर तालीम फैसल तरकई और वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह से कलमदान वापस लेने पर गौर। ज़राए के मुताबिक दोनों वज़रा की कारकर्दगी पर पार्टी अरकान के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आतिफ खान शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटा दिया गया। अरबाब आसिम PTI पेशावर रीजन के सदर मुकर्रर। इरफान सलीम जिला पेशावर के सदर। शहाबुद्दीन जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन तरमीमी बिल कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर। बिल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात एक्ट में UC सतह पर मुंतखब नुमाइंदों की तादाद बढ़ाई गई है। मौजूदा बिल में चेयरमैन वाइस चेयरमैन के अलावा 13 नुमाइंदे मुंतखब होंगे। UC सतह पर एक किसान या मजदूर, अकलियत, नौजवान, एक खातून का इंतखाब किया जाएगा। जनरल सीटों पर उम्मीदवारों का इंतखाब बराह रास्त होगा। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन तरमीमी बिल आज सेनेट में पेश होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी इजलास की सदारत करेंगे। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल के साथ हालिया तूफानी बारिशों से तबाही समेत दीगर कौमी अमूर जेर बहस लाए जाएंगे। फैसलाबाद में 28 अगस्त की हड़ताल पर ताजिर तंजीमें 2 ग्रुपों में तकसीम। जमात इस्लामी PTI और पीपल्स पार्टी का कल हड़ताल की हिमायत का ऐलान। नून लीग के हिमायत याफ्ता ताजिरों ने कल की हड़ताल का बॉयकॉट कर दिया। घोटकी रोंती के कच्चे में सहाफी बच्चल को डाकुओं ने कत्ल कर दिया। सियासी समाजी तंजीमों और सहाफियों का SP ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। सहाफी की लाश को SP ऑफिस गेट के सामने रखकर एहतजाज किया जा रहा है। वजीर आला सिंध का सहाफी बच्चल के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। कराची में रेंजर्स और पुलिस की फेडरल B एरिया गुलबर्ग टाउन में मुश्तरका कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक डकैती और स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर ली गई। सिंध के सरकारी स्कूलों से गैर हाजिर मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला। महकमा तालीम सिंध ने गैर हाजिर असातिज़ा की हतमी फहरिस्त तलब कर ली। FIA ने महकमा तालीम को तनख्वाहें वसूल करने वाले बैरून मुल्क मुकीम मुलाजमीन का डाटा दिया था। सिंध पुलिस ने चीनियों को भी न बख्शा। सरकारी पेट्रोल कार्ड होने के बावजूद चीनी मेहमानों से पेट्रोल डलवाते रहे। सरकारी ईंधन के कार्ड की मद में 4 करोड़ 80 लाख रुपए का सालाना गबन सामने आ गया। एडिशनल IG ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। PCB ने चैंपियंस कप टीमों के 5 मेंटोर्स का ऐलान कर दिया। मिसबाउल हक, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद, शुएब मलिक, वकार यूनस मेंटोर्स में शामिल। मेंटोर्स की पहली असाइनमेंट 12 सितंबर से फैसलाबाद में शुरू होने वाला चैंपियंस वनडे कप होगा। कौमी क्रिकेट टीम पिछले 3 साल से बुरी हालत में है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का एतराफ। कहा सिलेक्शन कमेटी ने 17 रुकनी टीम बनाई। प्लेइंग 11 का इंतखाब कप्तान और कोच ने करना होता है। मेरे पास जादू की छड़ी नहीं। कुछ लोगों का ख्याल है इस्तीफा देकर चला जाऊं। मैं क्रिकेट को ठीक करके जाऊंगा। कौमी क्रिकेट टीम में बेहतरी के लिए लॉन्ग टर्म चीजों की जरूरत है। और
इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नागुज़ीर है। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बगैरी का कहना है इस्माइल हनिया की तेहरान में शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। इस जुर्म का बदला यकीनी है, चाहे मज़ाहमती फोर्सेस लें या ईरान मीडिया गेम्स और इश्तियाल अंगेजियों का शिकार नहीं होगा। ईरान कार्रवाई का तरीका और वक्त एहतियात से तय करे, मज़ाहमती फोर्सेस अपने मुताबिक बदला लेंगी।